नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है आशुतोष जी की। आशुतोष जी बहुत साल हो गए थे, वो अपने गांव नहीं गए थे। जब से उनके मम्मी पापा गुजरे थे तब से उनका जाना हुआ ही नहीं। फैमिली अब इनकी शहर में ही रहती है और शहर से गांव लगभग 300-400 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए जल्दी वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा कि एक बार गांव होकर आता हूँ और वहाँ के खेत वेत भी देखना है, अपना घर भी देखना है, क्योंकि 6-7 साल हो गए थे और मम्मी पापा के जाने के बाद से नहीं गए थे। तो इनकी फैमिली में इनकी वाइफ और इनके बच्चे हैं, तो बच्चों ने तो मना कर दिया था क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स थे, और बड़े बच्चे हैं तो इन्होंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ और बच्चों को जो उनकी केयर टेकर है वो देख लेगी। तो 2 दिन की बात है, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब ये अपनी वाइफ के साथ गाड़ी से निकलते हैं और ट्रेन में बैठते हैं जाकर। ट्रेन का सफ़र पहले बहुत दिन बाद इन्होंने किया था, लेकिन ओके था, सब कुछ ठीक था। फाइनली अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से अब ये सोच रहे थे कि कोई गाड़ी मिल जाए जिससे गांव तक पहुंचा जा सके। लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि रात के समय लगभग 11:30 बज गया था और उस वक्त कोई साधन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तभी इन्होंने देखा एक तांगा था, तांगा जा रहा था। अब आशुतोष जी को आदत थी इन सब चीज़ों की, लेकिन उनकी वाइफ जो थी ज्योत्सना जी को ये सब चीज़ों की आदत नहीं थी। वो हमेशा शहर में रही हैं, तो वो धीरे धीरे चल रही थी और आशुतोष जी दौड़ कर जाते हैं, तांगे वाले को रोकते हैं और अपने गांव का एड्रेस बताते हैं और बोलते हैं कि हमें पहुंचना है वहां पर। पहले तो वो राज़ी नहीं होता है, लेकिन जब ये लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो राज़ी हो जाता है। अब ये दोनों लोग तांगे में बैठ जाते हैं और तांगा वहाँ से चल देता है। तांगे की सवारी ज्योत्सना को भी बहुत अच्छी लग रही थी। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दोनों लोग अकेले तांगे में बैठे हुए चल रहे थे। तांगे वाला आगे गाना गुनगुनाते हुए धीरे धीरे तांगा चला रहा था। बस गांव के थोड़ा करीबी पहुँचे थे कि अचानक से बीच रास्ते में एक ईंटा आ जाता है, ईंट होती है वो, और जिस वजह से तांगा कुछ गड़बड़ा जाता है, उसका टायर निकल जाता है, एक पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुआ और ये लोग तांगे से नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे नीचे गिरते हैं तो तांगे वाला उतरता है और बोलता है कि अरे भैया, बस 2 मिनट लगेगा, मैं उसे सही कर देता हूँ, आप लोग वेट करो। तो ये लोग उठते हैं, संभालते हैं अपने आप को और सामान उठाते हैं। एक कोने एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी इन्हें दिखाई पड़ता है सामने साइकिल से एक आदमी आता है और वो आशुतोष जी से कुछ बोलना चाह रहा था। तो आशुतोष जी थोड़ा सड़क की तरफ जाते हैं बीच में, तो जैसे ही वो देखते हैं तो पहचानते हैं, अरे चाचा जी आप यहाँ। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था आदमी और बहुत लंबा चौड़ा था, तो वो इनके चाचा जी जैसे लग रहा था। तो ये एक तो बहुत दिनों बाद देख रहे थे, तो इन्होंने बोला अरे चाचा जी आप यहाँ। तो वो कहते हाँ, मतलब थोड़ी बहुत बात की। उसके बाद धीरे से कान में बोलते हैं पीछे मत देखना। तो ये बोलते हैं पीछे मत देखना, मतलब क्या बोले ये। तब तक तांगे वाला आवाज़ लगाता है कि भैया तांगा ठीक हो गया है, आप बैठ जाओ। तो ये जैसे ही तांगा वाला आवाज़ लगाता है तो ये दोबारा जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो साइकिल वाला कोई आदमी था, और पीछे मुड़ते ही इन्होंने देखा कि एक औरत है काले कपड़ों में और वो बहुत तेज़ी से भाग रही है इनकी तरफ। इतनी खौफनाक वो दिख रही थी औरत। इनकी वाइफ ज्योत्सना पहले ही तांगे में बैठ चुकी थी। अब ये उस औरत को देख करके इतनी स्पीड में दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उस तांगे में बैठ जाते हैं। ज्योत्सना पूछती है क्या हुआ, इतना दौड़ क्यों रहे हो, क्या मतलब सब ठीक है ना।
तो ये कहते हैं तुमने उस औरत को देखा? तो वो कहती नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो कहते हैं अच्छा वो चाचा जी जो आए थे उनको देखा ना? तो वो कहती नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अब आशुतोष जी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डर की वजह से अब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि आखिर वो ज्योत्सना को क्यों नहीं दिखे। अब ये दोनों लोग डर की वजह से तांगे में बैठे रहते हैं। तांगे वाले से आशुतोष जी धीरे से बोलते हैं कि भैया क्या आपने देखा था कुछ? तांगे वाला कुछ नहीं बोलता है। अब ये भी चुप हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अपने गांव पहुंचते हैं और जैसे ही तांगे से उतरते हैं तो तांगे वाला बोलता है कि भैया ऐसा है, आज तो आप बच गए लेकिन दोबारा इतनी रात को उस रास्ते से कभी मत आना। तो ये कहते क्यों? कहते क्यों, आप आज आपने कुछ देखा नहीं? उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप चला जाता है। अब ये घर जाते हैं तो घर में जैसे ही एंट्री लेते हैं सामने चाचा जी मौजूद थे। उन्हें देख करके आशुतोष एकदम से चौंक जाता है। वही ड्रेस पहने थे जो आशुतोष ने वहाँ पर देखा था, वैसा ही सफ़ेद कुर्ता पजामा। तो आशुतोष जी बोलते हैं चाचा जी आप क्या वहाँ आए थे क्या रास्ते में? तो वो बोलते हैं नहीं, मैं तो नहीं आया। तो ये पूरी बात बताते हैं उनको। तो चाचा जी बोलते हैं कि अरे उस रास्ते पर छलावा बहुत मिलते हैं और वो छलावा ऐसा है किसी की जान भी ले सकता है। तो अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत घर तक आ गए हो, अब देर रात कभी मत आना। तो कहते ठीक है। अच्छा, अब फ्रेश होते हैं। उसके बाद खाना वाना खाकर इनके लिए एक रूम खाली किया जाता है। इन्हीं का रूम था जो कि बहुत दिनों से बंद था, जब से ये गए नहीं गाँव। तो इनके चाचा जी ने रूम की सफाई करवा दी थी। अब ये लोग अपने घर जाते हैं, सामान रखते हैं और देखते हैं रूम। तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इनके मम्मी पापा का रूम था वो। तो उसी में बेड पर ज्योत्सना तो जाते ही लेट जाती है, खाना खा चुकी थी। तो उसे कहती है कि मुझे नींद आ रही है और अब मैं सोऊंगी। तो वो सोने लगती है, पर आशुतोष को नींद नहीं आ रही थी। वो बैठा था, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि बाथरूम से कुछ आवाज़ आ रही है। रात का लगभग 1 बज चुका था, क्योंकि वैसे ही लेट हो गया था इन्हें पहुंचने में। तो ये बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था तो इसने देखा बाथरूम से कोई झांक रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और वो झांक रहा था। तो ये धीरे धीरे उधर जा रहे थे, तभी वो बच्चा दौड़ते हुए सामने की दीवार के अंदर चला जाता है। ये देख करके आशुतोष एकदम से चीखते हैं और उस दीवार की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर दीवार ही है या दरवाज़ा है। जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर से, दरवाज़ा बंद है लेकिन अंदर से एक औरत निकली है, वही काले कपड़ों में, और बाथरूम के अंदर चली गई। मतलब आमने सामने दीवार थी वो। ये देख करके आशुतोष इतनी तेज़ी से चीखता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। घर के सभी लोग दौड़ कर आते हैं, आशुतोष को उठाते हैं और अंदर रूम में ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो उससे पूछते हैं तो वो पूरी बात बताता है। तो उनके चाचा जी समझ जाते हैं कि रास्ते से ये छलावा आशुतोष के साथ ही आ गया है। तो दूसरे ही दिन सुबह ये पंडित जी के पास जाते हैं और उतारा करवाते हैं, जिसके बाद ही ये एकदम ठीक हो पाए थे। इन्हें 1 हफ्ता लग गया था पूरा ठीक होने में, उसके बाद ही ये अपने घर जा पाए थे। तो आशुतोष जी का ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा भयानक था। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।